सफल हो जाने के बाद हम लोग अक्सर अपनी संघर्ष की दास्तां सुनाते हैं। हम सब बताते हैं कि हमारे रास्ते में कितनी मुश्किलें थी। और मेरा सवाल ये है कि यदि ये मुश्किलें ना होती तो क्या आप अपनी संघर्ष की दास्तां सुना पाते? और क्या लोग उसे उतनी ही दिलचस्पी के साथ सुनते? इसी सवाल का जवाब महान कवि गोपाल दास नीरज ने अपनी एक कविता के रूप में दिया है। वो लिखते हैं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। आपकी राह में अगर फूल बिछा दिए जाएं तो आपकी चाल धीमी हो सकती है और तो रुक भी सकती है। वहीं अगर कांटे पड़े हों तो चलना छोड़िए, आप दौड़ने लगेंगे। मरुस्थल, पहाड़, इन पर चलना मुश्किल होता है, पर सच कहें तो यही आपको दौड़ना सिखाते हैं। कवि कहते हैं कि जब राह में मुश्किलें ना हो तो मेरे पांव चलने में भी शर्माते हैं। मुझे हवाओं के साथ नहीं, तूफानों के साथ चलना पसंद है फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं, जब मुश्किलें ना होती मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। जलते हुए अंगारों को जो होठों से उठाते हैं, जो शमशान से जिंदगी वापस खींच लाते हैं, जिनकी किस्मत और मेहनत में कभी नहीं बनती, और मृत्यु को भी जो हर बार हराते हैं, जो किसी से एहसान लेना पसंद नहीं करते, और दया तो उन्हें अगर खुद पे भी आए तो भी पसंद ना आए, जो संघर्ष का मजाक उड़ाते हुए चलते हैं। ऐसे मतवाले तपते अंगारों पर चलकर मंजिल पाते हैं। इसी पर नीरज जी लिखते हैं, अंगार अधर पर धर मैं मुस्काया हूं, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूं आंख मिचोली खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूम आया हूं। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर न कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। रास्ते हमेशा मेहनत से सींचे जाते हैं और गति की मशाल हमेशा तूफानों में जलती है। राही अपना सिंगार जब दहकती हुई आग से करते हैं, तभी मंजिल की मांग में अपना लहू सजा पाते हैं। पैरों में पड़े हुए छाले जब तक छिल ना जाएं, तब तक मंजिल को पाने में मजा नहीं आता। श्रम के जल से राह सदा सिंचती है, गति की मशाल आंधी में ही हंसती है। शोलों से ही सिंगार पथिक का होता है, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूल सबको अच्छे लगते हैं, पर फूल आपको कांटों वाली सीख नहीं दे सकते। रास्ते में अगर कठिनाइयां ना हो तो मंजिल को पाने का सारा सुख व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जहां सब कुछ उजड़ चुका होता है, नए घर अक्सर वहीं बसाए जा सकते हैं। कवि कहते हैं, फूलों से जग आसान नहीं होता है, रुकने से पग गतिवान नहीं होता है। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, है नाश जहां निर्माण वहीं होता है। मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर जिससे, तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। और अब अंत में कवि ने जो कहा है वो मेरे तो हृदय को छू गया है। अब देखते हैं आपको कितना पसंद आता है। आपने भी कहीं ना कहीं ये महसूस किया होगा कि कुछ लोग इस दुनिया में होते हैं जो आपको बताकर जाते हैं कि सावधान, जरा संभल कर चलना, यहाँ हमारे जैसे इंसान भी हैं। हम इंतजार में हैं कि तुमसे एक गलती हो और हमें मौका मिले कि हम तुम्हें बदनाम कर सकें।
तो ऐसे लोगों का आपको शुक्रिया अदा करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग रास्ते में बिछी हुई लैंडमाइंस की तरह होते हैं जो आपको सचेत होकर चलने को कहते हैं। कवि ने लिखा है, मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता, वह मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मन पाषाण करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। बोली राधे राधे।